तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मुंबई या बॉम्बे की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में है, जो उसकी तरफ से या उनकी तरफ से आए हुए हैं एप्लीकेशंस या एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी। सिर्फ पीएचडी नहीं, और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, बट हम ऑब्वियसली बेसिकली बात करने वाले हैं पीएचडी की, इसलिए हम उसी की बात करेंगे। तो येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पैंडमिक को या कोविड फिर से फैल रहा है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस लिंक पे विज़िट करना है। ये डायरेक्ट पोर्टल है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ iitb.ac.in के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इस पे जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। वैसे FAQs सबसे पहले दिए हुए हैं, तो आप FAQs भी ज़रूर पढ़िएगा इन केस आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तब, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो अभी नहीं डिस्प्ले हो रही है, इट विल बी डिस्प्लेड सून, तो आप एक बार इधर देखते रहिएगा टाइम टू टाइम, राइट। देन यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे सबसे पहले है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, देन शेड्यूल, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उसके बाद रिजर्वेशन अपडेट्स हैं, या रिजर्वेशन के लिए है, जैसे OBC रिजर्वेशन के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो देखिए। सिमिलरली EWS के लिए है, वेट, देन यहाँ कुछ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हम ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे जिससे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। ये है पोर्टल जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड येस, तो लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम ओपन करते हैं बाकी जो है इन्फॉर्मेशन उसे। तो सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं, देन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करेंगे, उसमें भी ऑब्वियसली हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आप ओपन कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं। तो येस, ये है शेड्यूल, ये भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है, बट हम देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट 21 मार्च को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अप्लाई हो कर पाएंगे आप 24 मार्च से। इसीलिए अभी आपने पोर्टल देखा होगा, उस पर रजिस्टर का ऑप्शन आपको नहीं दिखा होगा, वो इसीलिए 24 मार्च से आप देखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बाकी लिस्ट वगैरह से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं, राइट। बाकी अलग अलग भी लिखा हुआ है, इंटरव्यू या एंट्रेंस की डेट भी है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए, डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, प्रॉपर डेट वगैरह हर चीज़ की दी हुई है, ठीक है। आप इसे विजिट कीजिए, इसे ज़रूर देखिए। तो अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर 2021-2022 एडमिशन्स PhD। यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहे हैं, मतलब इंडेक्स है, आप चाहें तो डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं उस पेज नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। सबसे पहले गाइडलाइंस है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये लिंक वैसे यहाँ पे भी दी हुई है, आप डायरेक्टली इस पे भी विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देन एप्लीकेशन फ़ी, विमेन कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 150, किसी भी कैटेगरी के हो आप। देन SC ST PWD के लिए 150, एंड बाकी सभी के लिए इट इज़ 300, और आपको पे ऑनलाइन ही करना है, राइट। और प्रिंटेड कॉपी आपको इसकी सबमिट नहीं करनी है, बट आप इसकी PDF अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि यू डू नॉट हैव टू सबमिट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस विदाउट ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन पे करेंगे तो कुछ डिटेल्स वगैरह उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो चीज़ें रहें उसमें, बट प्रिंट आपको नहीं भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 डिसिप्लिन्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च मतलब जिसमें आपको रिसर्च करना है, 3 एरियाज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन के साथ एक SOP भी ऑब्वियसली सबमिट करना होगा, विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और बाकी मतलब आपको दी हुई है मैनेजमेंट के लिए, कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। जैसे अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर
सिर्फ एसओपी नहीं सबमिट करना, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं, आपको एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। रिसर्च कितने वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स, तो समझ रहे हैं आप, प्रॉपर आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे, एसओपी नहीं सबमिट करना आपको, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ब्रीफ, लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी, 3 चीज़ होनी ज़रूर चाहिए। देन एचएसएस के लिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल भी करना है। तो एचएसएस के लिए, पॉलिसी स्टडीज़ के लिए CTARA और CSRE, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो इसके लिए सिमिलरली आप प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही रूल सबके लिए, तो एक बार अच्छे से इसे पढ़िएगा। 5 पॉइंट्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इन कंप्लीट होने चाहिए। देन ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा। इसी तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, आप इसे देखिए। ये डेट्स हैं जो हमने देखी। 12 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 24 मार्च से आप अप्लाई कर सकेंगे। देन यहाँ कुछ जनरल है, देन प्रोग्राम्स वगैरह है। सो क्राइटेरिया की बात करें तो मास्टर्स हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स, मास्टर्स इन साइंस, दैट इज़ MSc, या फिर MA हो, राइट। ये क्वालिफाइंग डिग्रीज़ हैं। अब इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं 2, 3, 4 के लिए, मतलब बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन साइंस, दैट इज़ MSc या MA वाले हैं आप, तो आपको ये होना चाहिए, दैट इज़ क्वालिफाई हो, आपके पास डिग्री हो, साथ में इनमें से कोई एक भी आपके पास और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे गेट हो या सीड स्कोर हो, या आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। सिर्फ नेट लिखा है, JRF नहीं लिखा है, तो आप नेट वाले भी कर सकेंगे। उसके अलावा या आपने कोई और नेशनल लेवल एग्ज़ाम किया हो, या DST इंस्पायर फेलो हो आप, या एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनल 2 ईयर्स का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। सिमिलरली अब मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 60% एग्रीगेट में हो, या ऑब्वियसली फ़र्स्ट क्लास हो, ठीक है, मतलब फ़र्स्ट क्लास होना चाहिए, इससे कम में यू कांट अप्लाई। देन CGPA के लिए क्या लिखा है वो आप देख लीजिएगा। और अगेन ह्यूमैनिटीज़ के लिए 55% है, तो याद रखिएगा ह्यूमैनिटीज़ के लिए इसमें भी है, और लास्ट हमने गुवाहाटी देखा उसमें भी है, तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा बाकी सारे एप्लीकेशंस। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, देखिए मुझे नहीं पता आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर आप आर्ट्स के हैं, किस डिसिप्लिन के लिए आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आप एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्क्स कितने होते हैं, तो यूजुअली 60% होते हैं, बट ये देखा ना आपने 55% है। सो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। ये सारे कैटेगरीज़ हैं, आप इसे अच्छे से देखिए। अब हम एरियाज़ की बात पहले करते हैं, वो यस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन है। अल्फ़ाबेटिकल वाइज है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, इसलिए सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST। देन MTech या BTech हो आप, या MSc भी हो आप, मैथ्स फिज़िक्स या सिमिलर आपके पास कुछ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एरियाज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से एरियाज़ को देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है, और इनके यहाँ पे एरियाज़ लिखे हुए हैं। देन सिमिलरली बायोमेडिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, वेट यस सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद क्लाइमेट स्टडीज़ है। तो इसी तरह 1 बाय 1 देख लीजिएगा। CSC भी है, उसके बाद एरियाज़ भी यहाँ पे गिवन है। देन डिज़ाइन है, देन अर्थ साइंसेज है, इसकी क्वालिफिकेशंस में भी आप देख सकते हैं। MSc आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओशनोग्राफी, लाइफ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में हैं। देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, एंड ऑल्सो आपके पास बैचलर्स में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट प्रिंसिपल सब्जेक्ट रहा हो, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और भी कुछ हैं क्वालिफिकेशंस, आप उसे भी अच्छे से देख लीजिए। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, देन सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो इसी तरह के सारे सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ओवरऑल 55 पेजेस का ये PDF है टोटल। तो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है। देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके लिए भी 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड HSS है। तो इसकी बात करते हैं हम, तो या तो MPhil हो या MA हो किसी सब्जेक्ट से, मार्क्स 55% ही मांगे हैं। कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% मार्क्स ही हैं। बट MSc वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। और साइंस, डिज़ाइन, कॉमर्स, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट आप सभी अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यस, देन इंडस्ट्रियल है, उसके बाद है यहाँ पे मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट अलग से दिया हुआ है। देन मैथ्स है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल है, उसके बाद है नैनोटेक, देन फिज़िक्स है, उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी पॉलिसी स्टडीज़ है। तो इसी तरह है, आप देख लीजिएगा, वैसे अभी ख़त्म ही होने वाला है, बट ऐसे कहते कहते सारा ही बता दिया मैंने। तो फ़ीस की बात, हाँ फ़ीस की बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा होगा। तो वन टाइम पेमेंट्स एडमिशन के टाइम पे कितना करना है ये है, मतलब ये आपको हर सेमेस्टर में नहीं देना। देन पर सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होगी, सो इट विल बी टोटल भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज। तो मैं आपको क्या बताऊँ, जनरल का बता देती हूँ। सो जनरल की अगर हम बात करते हैं, जनरल EWS या OBC NC, टोटल 9600। देन पर सेमेस्टर यू हैव टू पे 17750, और एडमिशन के टाइम पे जो रिफंडेबल है वो है 30,350। तो टोटल करके आप देख, नहीं ये टोटल ही लिखा हुआ है, टोटल फ़ीस जो आपको पे करनी है इनिशियली इट विल बी 30,350, और सिमिलरली कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी और दैट इज़ इट, ये था वीडियो। थैंक यू सो मच।